हाय गाइस, माय नेम इज़ योगेश शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे आईपीएम रोहतक 2020 का ऑफिशियल सैम्पल पेपर। एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी आईएम रोहतक की। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे 1 to 5 क्वेश्चन। गाइस अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपस्ट्रीम 4800 किलोमीटर और दिया हुआ है, देखो नीचे की संडे को 20% बोट कवर करती है। तो 4800 का 20% मैं काउंट करूंगा तो मतलब डिस्टेंस में इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन को एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज़ आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। सो अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देखो इस तरीके से है। तो मतलब अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको होता क्या अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। सपोज ये बोट है, बोट की स्पीड में मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर है। तो x क्या हो गया मेरा, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर। ओके, सो दो केस हो सकते हैं। ये मान लो स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम लिख लो। y को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम। y क्या हो गया मेरा, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम। तो जब बोट और स्ट्रीम एक ही डायरेक्शन में जाती है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। वो क्या होता है बेटा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। एक ऐसा भी केस हो सकता है जब बोट तो इस डायरेक्शन में जा रही हो, बोट क्या जा रही हो, इस डायरेक्शन में जा रही है, और वाटर क्या हो रहा हो, इसके ऑपोजिट में फ्लो हो रहा हो, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा हो। तो स्पीड ऑफ ए बोट तो x ही है और स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम क्या है, y। तो उस केस को बोलते हैं गाइस अप स्ट्रीम स्पीड। वो क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड। तो सारे के सारे क्वेश्चन में सिर्फ यही फंडा लगने वाला है पहले 5 क्वेश्चन में, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे बट टाइम कंज्यूमिंग थे। x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, जिसमें भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया है। वैसे अगर इसको फर्दर सॉल्व करना चाहे तो d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाता है। ये रियल है ना, इसको d अगर मैं कंसीडर करूँ तो d कितना हो गया, x प्लस वाई। अगर मैं इसको u कंसीडर करता हूँ तो u कितना हो जाता है मेरा, x माइनस वाई। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, y से y कैंसिल हो गया तो d प्लस यू कितना आ गया गाइस, 2x। तो x कितना आ गया, d प्लस यू बाई 2। तो अभी इस, हाँ, x कितना आ गया, d प्लस यू बाई 2। अब चलो क्वेश्चन को देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या है गाइस, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। ध्यान से देखना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन गिवन है टाइम टेकन बाय ए बोट टू ट्रेवल अपस्ट्रीम। तो ये टाइम दे रखा है बोट का अपस्ट्रीम का ऑन वेंसडे। तो ये लिख लो यहाँ पे वेंसडे का टाइम है। इज मतलब इक्वल टू 6/7 टाइम्स। 6/7 टाइम्स, तो 6/7 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन मंडे। तो ये किसके इक्वल दे रखा है, डाउन स्ट्रीम टाइम ऑन मंडे के इक्वल। ये मंडे है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेना जो मैंने राइट में लिखवाया है, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन मंडे। हाँ तो देखो यहाँ पे मतलब कि x की वैल्यू दे रखी है आपको। मंडे को x कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर। मंडे को x कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर। देन द स्पीड ऑफ ए बोट ऑन, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे। तो मतलब पूछता है क्या है यहाँ पे, क्या निकालने को पूछता है, वेंसडे का y निकालना है मेरे को। सॉरी, स्पीड ऑफ ए बोट। तो वेंसडे का क्या निकालना है, x ही निकालना है। यहाँ पे वेंसडे को x निकालना है। तो देखते हैं। सो टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। आपने पढ़ा होगा टाइम इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम स्पीड, देखो यहाँ पे क्या लिखवाया है मैंने, अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होती है, x माइनस वाई। तो यहाँ पे कितना आएगा, d अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6/7 इंटू में डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू फिर से डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस तो d है,
और स्पीड कितनी है देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड एक्स प्लस वाई। अब देख लेते हैं वेंसडे को, ये वेंसडे का कॉलम है ना, तो वेंसडे को डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम में। ठीक है गाइस, वेंसडे को डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम में, देखते हैं। तो वेंसडे को देखो, वेंसडे कहाँ पे है, वेंसडे को डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम में, 12% ऑफ 4800, तो मतलब क्या हो गया 12 इंटू 48। तो डी की जगह यहाँ पे लिख देते हैं 12 इंटू 48 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। सो एक्स तो मेरे को फाइंड करना है वेंसडे का, एक्स तो एक्स ही रहेगा, माइनस में वाई, वाई मीन्स स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम लिखा है ना, वाई मीन्स स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम। तो वाई देखते हैं वेंसडे को कितना था। सो वाई है वेंसडे को देखो 6, तो वाई की जगह लिखते हैं 6 इज इक्वल टू 6/7 इंटू में डिस्टेंस ऑन मंडे, डिस्टेंस ऑन मंडे इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस ऑन मंडे इन डाउन स्ट्रीम कितना है गाइस, 14 इंटू 24। तो यहाँ लिख देते हैं 14 इंटू 24, और x तो इसका गिवन है मंडे का 15। y देख लेते हैं मंडे को कितना था, तो y कितना था मंडे को 5, तो y की जगह लिख देते हैं 5। बस इसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन हो गया हमारा फिनिश। तो देखो ये जाएगा 2 पे और ये जाएगा 6 पे, ठीक है, और देखो ये जाएगा 7 पे, तो ये नीचे वाला 7 भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा 40, 40 इज इक्वल टू हो गया x माइनस 6। तो x ही निकालना था मेरे को, मंडे का x, सॉरी वेंसडे का x, तो x कितना आ गया 40 प्लस 6, 46 किलोमीटर पर आवर। सो गाइज ऑप्शन में देखते हैं तो ई, नन ऑफ दिस। देखो इतना सा आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या है कैलकुलेशंस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन मंडे। सो मंडे को देखते हैं, टाइम टेकन बाय अ बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम, तो यहाँ लिखो अप स्ट्रीम, यहाँ लिखो मंडे। इज इज 27 एंड 1/5, तो 27 एंड 1/5 सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता है, एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा आपका 135 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 136/5। कितने आवर ज़्यादा है, 136 डिवाइडेड बाय 5 आवर्स। देन द टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे आएगा TD ऑन सेम डे, मतलब मंडे की ही बात हो रही है। तो फिर से देखो, टाइम टाइम मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो अप स्ट्रीम स्पीड लिखा है यहाँ पे, अप स्ट्रीम टाइम है तो स्पीड भी अप स्ट्रीम लूंगा, अप स्ट्रीम स्पीड अभी बताया था थोड़ी देर पहले, x माइनस वाई होता है, इज इक्वल टू 136/5 प्लस में टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड क्या लेनी है मेरे को, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन में डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया x प्लस वाई। अब देखते हैं डिस्टेंस जो था मेरा मंडे को कितना था, तो डिस्टेंस मंडे को देखना था मेरे को अप स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस मंडे को कितना है अप स्ट्रीम में, ये रहा 16 इंटू 48, 16 इंटू 48, तो यहाँ लिख देते हैं 16 इंटू 48 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। सो निकालना क्या है, एक बार ये देख लेते हैं, निकालना है आपको स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर, तो x निकालना है आपको, स्पीड ऑफ ए बोट ऑन स्टिल वाटर ऑन मंडे, तो क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है, तो x ही रहेगा। तो y देख लेते हैं मंडे को कितना था, मंडे को y था 5, तो यहाँ लिखते हैं x माइनस 5 इज इक्वल टू 136/5 प्लस में मंडे को देखते हैं डिस्टेंस कितना था डाउन स्ट्रीम में, तो मंडे को डिस्टेंस था डाउन स्ट्रीम में, ये रहा 14 इंटू 24, तो यहाँ लिखते हैं 14 इंटू 24, और x तो निकालना ही है, और मंडे को y तो 5 ही रहेगा, x प्लस 5। अब देखो एक तो तरीका है कि इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करो और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, बट वो आई थिंक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। हम ऑप्शन डाल के देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है
25, एक्स की जगह 25 डालते हैं। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आ गया, 16 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 20। हाँ, तो इसको सॉल्व करेंगे होता है 192/5। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो राइट हैंड साइड कितना है, 136/5 प्लस में 14 इंटू में 24 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 कितना हो गया गाइस, 30। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा 5 पे, तो एलसीएम आएगा 5, तो ये हो गया 136 प्लस में 56 जो इक्वल होता है 192/5। हाँ, इजीली हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन हो गया। क्यों, लेफ्ट हैंड साइड भी देखो 192/5 आ गया और राइट हैंड साइड भी, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन। तो देखो अब क्या बोलता है, स्पीड ऑफ ए बोट, ध्यान से देखना है, इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, मतलब कि क्या दिया हुआ है मेरे को, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, तो मतलब एक्स की वैल्यू गिवन है मेरे को सैटरडे को। एक्स मेरा सैटरडे को कितना था, 27 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं आगे क्या डेटा गिवन है, स्पीड ऑफ ए बोट, फिर से स्पीड दिया हुआ है ऑन वेंसडे, ठीक है, तो स्पीड ऑफ ए बोट ऑन वेंसडे, ठीक है गाइस। एक बार इस फ्रैक्शन को और सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 66 एंड 2/3%। 66 एंड 2/3 को सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका 200/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा फ्रैक्शन में ना। तो बोलता है स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन वेंसडे वॉज 2/3 मोर देन दैट ऑन सैटरडे। तो मतलब कि यहाँ पे ये वेंसडे जो है, वेंसडे को जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, 2/3 ऑफ एक्स। एक्स में ही कितना ज़्यादा था, 2/3 ऑफ एक्स ज़्यादा था सैटरडे वाले एक्स का। यहाँ पे क्या आएगा, सैटरडे। अब बस सैटरडे वाला एक्स तो मुझे गिवन है, वो यहाँ पे डाल दो, तो यहाँ आएगा 27, यहाँ पे कितना आएगा इस 27, तो 18 प्लस 27 कितना हो गया, सो ये हो जाएगा 18 प्लस 27 आपका हो जाएगा 45। तो x कितना आ गया, 45। ये कौन सा x आया, वेंसडे वाला x आया, 45 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं, एंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे इज 16/3 टाइम्स। इसको देख लेते हैं, ये है टाइम ऑन अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे इज मतलब इक्वल टू 16/3 टाइम्स टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे, यही तो गिवन है। और निकालना क्या है मेरे को, स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम ऑन सैटरडे निकालना है। चलो देख लेते हैं, मतलब वाई निकालना है मेरे को, ये वाला वाई, यहाँ पे जो वाई आएगा ना इधर, ये वाई फाइंड करना है। तो अगेन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में अप स्ट्रीम स्पीड, वो कितनी होती है, एक्स माइनस वाई, इज इक्वल टू 16/13 इंटू में, ठीक है, इनटू में x अपॉन में, सॉरी d अपॉन में x प्लस वाई, d अपॉन में x प्लस वाई। अब गाइस देखते हैं वेंसडे को डिस्टेंस कितना था अपस्ट्रीम में, वेंसडे को डिस्टेंस था अपस्ट्रीम में, ये देखो वेंसडे को डिस्टेंस था अपस्ट्रीम में ये 12 इंटू 48, 12 इंटू 48, तो यहाँ लिखते हैं 12 इंटू 48। अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। आगे क्या है, x माइनस वाई, तो x क्या गिवन है वेंसडे का, देखते हैं। हाँ, वेंसडे का x तो मैं निकाल चुका हूँ, ये रहा 45, यहाँ लिखते हैं 45, माइनस में वेंसडे का y देखते हैं कितना है, वेंसडे को y कितना है, वेंसडे को y है 6, तो यहाँ लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू 16/13 इंटू में d देखते हैं डाउन स्ट्रीम सैटरडे को कितना था, d डाउन स्ट्रीम सैटरडे को, d देखते हैं डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम ऑन सैटरडे, तो देखो यहाँ पे सैटरडे ये रहा 18 इंटू 24, 18% ऑफ 2400 कितना हो गया, 18 इंटू 24। चलो यहाँ लिखते हैं 18 इंटू 24,
डिवाइडेड में x प्लस वाई, ओके x कितना है सैटरडे को 27, 27 प्लस में y जो मेरे को निकालना है, इसको कैंसिल करते हैं तो ये 39 हो जाएगा, ये 13 पे जाएगा, 3 पे चले जाएगा और ये जाएगा 16 पे, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये 12 भी यहाँ पे चले जाएगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो गाइस 27 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया मेरे 36 के, तो यहाँ से y कितना आ गया मेरा 9। स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम कितना है वह सैटरडे को, सॉरी 9, तो आंसर कितना आ गया 9। आई होप समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बार गाइस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर ऑन सैटरडे, मतलब कि किसकी बात करता है, एक्स की बात कर रहा है। एक्स ऑन सैटरडे कितना गिवन है 21। आगे देखते हैं। एंड स्पीड ऑफ ए बोट ऑन संडे, मतलब स्पीड ऑफ ए बोट ऑन संडे वो कितना दे रखा है 20 एंड 4/7% मोर देन दैट ऑन सैटरडे। देख लेते हैं 20 एंड 4/7 को सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका 196 प्लस 4/7%, ये हो गया 200/7%, तो ये किसके इक्वल हो गया 2/7। तो वो 2/7 सैटरडे से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2/7 ऑफ सैटरडे का एक्स प्लस में, भाई सैटरडे के एक्स से कितना ज़्यादा है 2/7, तो इस तरीके से लिखते हैं। और सैटरडे का एक्स तो मुझे गिवन है, तो एक्स जो है संडे का आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू 21 प्लस 21। इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया आपका, तो 27 आ गया मेरा। तो एक्स संडे को कितना था 27। आगे देखते हैं। इफ़ द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल अप स्ट्रीम ऑन संडे, ओके सो देख लेते हैं। टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल ऑन अप स्ट्रीम, तो यहाँ लिखते हैं टाइम टेकन बाय बोट ऑन अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे। सैटरडे कितना ज़्यादा है गाइस 2 एंड 1/2 टाइम्स, मतलब ये कितना होता है 2 एंड 1/2 आपका होता है 5/2, ठीक है 5/2 टाइम्स द टाइम टेकन बाय टाइम टेकन टू ट्रेवल डाउन स्ट्रीम ऑन संडे, तो यहाँ पे कितना आएगा डाउन स्ट्रीम ऑन संडे, ठीक है। इसे पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो गया। अच्छा निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं। निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर अ डिस्टेंस और 125 किलोमीटर अप स्ट्रीम ऑन सैटरडे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन में एक्स माइनस वाई, और 5/2 टाइम्स टाइम संडे को डाउन स्ट्रीम में देख लेते हैं, हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में एक्स प्लस वाई। बस वैल्यू देखते हैं, प्लग इन करते हैं। तो यहाँ पर मेरे को सैटरडे का चाहिए, तो मतलब सैटरडे के लिए मेरे को वाई निकालना होगा क्योंकि सैटरडे का एक्स तो गिवन है। तो एक बार देखते हैं यहाँ पे टाइम जो है मेरा सैटरडे को अप स्ट्रीम में है डी अपॉन एक्स माइनस वाई। तो डिस्टेंस देखते हैं अप स्ट्रीम में सैटरडे को कितना था, तो डिस्टेंस था अप स्ट्रीम में सैटरडे को ये रहा 48 इंटू 10, तो वहाँ लिखते हैं 48 इंटू 10। तो डी की जगह लिख दो गाइस, डी की जगह क्या आएगा 48 इंटू 10, 48 इंटू 10 डिवाइडेड में x माइनस वाई, एक्स कितना है सैटरडे को 21 माइनस में y देखते हैं सैटरडे का गिवन ही नहीं होगा, हाँ नहीं गिवन ना, तो y निकालना है, मतलब इज इक्वल टू कितना है 5/2 इंटू में डिस्टेंस कितना है संडे को, डिस्टेंस देखते हैं संडे को डाउन स्ट्रीम में, तो डिस्टेंस कितना है संडे को डाउन स्ट्रीम में 12 इंटू 24, वैल्यू प्लग इन करते हैं 12 इंटू 24, तो यहाँ कितना आएगा 12 इंटू 24 डिवाइडेड में x कितना है संडे को, x देखते हैं संडे को ये आ गया 27, और y देखते हैं संडे को कितना था, y था संडे को 3, y था 3, चलो यहाँ लिख दो 3। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो इसे सॉल्व करो, ये जाएगा पहले 2 पे और ये जाएगा फिर से 2 पे, ये जाएगा 6 पे, ये जाएगा 3 पे, है ना, और ये जाएगा पूरा का पूरा 10 पे।
अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 इज इक्वल टू कितना, किसके इक्वल हो जाता है 21 माइनस वाई के। तो गाइज यहाँ से y कितना आ गया 1, y कितना आ गया 1। अब देखते हैं निकालना है क्या, निकालना है टाइम, टाइम टेकन बाय ए बोट अप स्ट्रीम। टाइम किसका निकालना है, अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है, अप स्ट्रीम का और सैटरडे का। तो ये कितना हो जाएगा d अपॉन में x माइनस वाई। तो देखते हैं सैटरडे को d कितना था, सैटरडे को d था 21, 21 डिवाइडेड में, सॉरी सैटरडे को डिस्टेंस ये दे रखा है 125, तो यहाँ लिखो 125। और x कितना था सैटरडे को, x था 21, और y कितना निकल के आया है सैटरडे का, यहाँ पे लिखो 1। तो इसे सॉल्व करो, ये हो जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 20। तो ये जाएगा आपका, पहले 5 पे जाएगा, तो ये आ गया मेरा टाइम आ गया 25/4 आवर्स। अब इसको 25 को 4 से डिवाइड करो। हाँ, तो मेरा आंसर कितना आ गया 6 एंड 1/4 आवर, 6 एंड 1/4 आवर। तो 6 एंड 1/4 आवर मतलब 6 आवर एंड 15 मिनट्स, 6 आवर एंड 15 मिनट्स। 1/4 इंटू 60 हो जाएगा ना, 1/4 इंटू 60 तो मिनट्स में आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 6 आवर 15 मिनट्स। आई होप समझ आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करो गाइज और खुद से ट्राई करो। If the time taken by a boat to travel upstream on Friday, okay, so time upstream और Friday कितना दिया हुआ है 30 hours more than time taken to travel on Wednesday in downstream। तो ये Wednesday का दे रखा है। तो आगे देखते हैं और क्या गिवन है। आगे गिवन है स्पीड ऑफ ए बोट ऑन फ्राइडे, मतलब यहाँ पे x दे रखा है आपको 17, और निकालने को क्या बोलता है अपस्ट्रीम ऑन वेंसडे, तो मतलब यहाँ का x माइनस वाई आपको निकालना है। आई होप क्लियर हो गया होगा अब तक तो काफ़ी। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 प्लस में, तो वेंसडे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा टाइम डिस्टेंस अपॉन में x प्लस वाई। अब देखते हैं फ्राइडे को डिस्टेंस कितना था मेरा अपस्ट्रीम में। तो फ्राइडे को मेरा डिस्टेंस था अपस्ट्रीम में 14 इंटू 48, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 इंटू 48 डिवाइडेड में x कितना है फ्राइडे को 17, और y देख लेते हैं फ्राइडे को कितना है। सो गाइस y है फ्राइडे को 1, सो y है फ्राइडे को 1, यहाँ पे लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 30 प्लस। अब देखते हैं वेंसडे को डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था। तो वेंसडे को डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था, ये रहा 11 इंटू 24, 11 इंटू 24, तो यहाँ लिख देते हैं 11 इंटू 24 डिवाइडेड में वेंसडे का x दे रखा है क्या कहीं पे, ओके वेंसडे का x तो कहीं पे गिवन ही नहीं है, तो मतलब यहाँ से x निकालना पड़ेगा मेरे को, प्लस में y दे रखा है क्या वेंसडे को, देखते हैं। हाँ y तो गिवन है वेंसडे को 6, ये रहा y तो गिवन है 6, तो वेंसडे का लिख देते हैं 6। अब इसे बस सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं इसे। ये नीचे जाएगा 16, यही जाएगा 3 पे, तो हो जाएगा 42 माइनस 30 इज इक्वल टू 24 इंटू 11 अपॉन में x प्लस 6, तो हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 11 डिवाइडेड में x प्लस 6। तो इसे काटो यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 6 इज इक्वल टू 22। तो गाइज x कितना आ गया 16, x कितना आ गया 16, तो यहाँ पे लिखो x कितना है 16, ठीक है। एंड y कितना था वेंसडे को, y था 6, तो यहाँ लिखो 6, तो आंसर आ गया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर